आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात की 17 जेलों में रात भर ताबड़तोड़ छापेमारी, कई मोबाइल फोन जब्त। कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म, में से वोकलिंगा और लियांगात समुदाय में बांटा। खालिस्तान समर्थकों के ब्रिटेन में प्रदर्शन पर बोले जयशंकर, भारत सुरक्षा के 2 मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। पैदा होते ही सुर्खियों में आई नवजात बच्ची, हर तरफ चर्चा, क्या है खास। कानपुर के करोली बाबा का दावा, सिद्धू मूसेवाला की आत्मा चाहती है मुक्ति। याकूब कुरैशी की सराय बहलीम की 13 करोड़ की कोठी जब्त, परिवार ने जताई आपत्ति। पुरानी पेंशन की मांग के बीच केंद्र का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बनेगी कमेटी। परिणीति से शादी के सवाल पर सांसद राघव चड्ढा ने हंसकर दिया जवाब, कहा शादी हो गई। और अफगानिस्तान ने लिया एशिया कप की हार का बदला, पाकिस्तान को T20 में हराकर रचा इतिहास। साबरमती समेत गुजरात की 17 जेलों में शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात ताबड़तोड़ छापेमारी चली। जेलों से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कंट्रोल रूम से छापेमारी की लाइव निगरानी की। साबरमती जेल में ही अतीक अहमद भी बंद है। रेड करने के पीछे का मकसद गैर कानूनी काम को प्रकाश में लाना है, साथ ही इसका पता लगाना है कि क्या नियमों के अनुसार कैदियों को उचित व्यवस्थाएं मिल रही हैं या नहीं। ये जानकारी गुजरात के डीजीपी विकाय सहाय ने दी है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक रात भर 1700 पुलिस कर्मियों ने साबरमती समेत गुजरात की 17 जेलों में छापेमारी की। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया। दूसरा फैसला यह है कि इस 4% कोटे को वोकालिंगा और लियांगात समुदायों में बांटा गया है। इस फैसले के बाद वोकालिंगा के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वहीं पंचमसालियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए भी कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब EWS कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय तिरंगा हटाने के प्रयास की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ब्रिटेन पर उच्चायोग के राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया, जिसकी अपेक्षा उस देश से की जाती है जहां उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास स्थित होता है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि ध्वज और उच्चायोग की सुरक्षा पर उस देश का दायित्व है, वह एक राजनयिक को अपना काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है जहां वह स्थित है। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने इस फैसले को गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात करार दिया है। सिलिकॉन वैली से सांसद रॉ खन्ना ने ट्वीट कर कहा कि संसद से राहुल गांधी का निष्कासन गांधी दर्शन और भारतीय मूल्यों के प्रति विश्वासघात है। मेरे दादा ने इसके लिए सालों तक जेल में रहकर कुर्बानी नहीं दी। कांग्रेसनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन के सह-अध्यक्ष खन्ना ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने को कहा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की खातिर आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है।
पैदा होने के बाद से पूरी दुनिया में इस बच्चे की खूब चर्चा हो रही है। बच्चे की मां 36 साल की रुथ हार्वे का कहना है कि उन्होंने इसे 28 फरवरी को जन्म दिया था। वह 3 बच्चों की मां है। नवजात बच्चे का नाम तबीथा रखा गया है। वह सामान्य बच्चों के मुकाबले 2.5 हफ्ते देरी से पैदा हुई है। उसके खबरों में छाने के पीछे का कारण उसका वजन है। वह करीब 5 किलो 600 ग्राम की है। तबीथा जिस साइज के कपड़े पहनती है वह 3 से 6 महीने के बच्चे पहनते हैं। अपनी बेटी का इतना अधिक वजन जानकर रुथ हैरान थी। उसके बाद उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खंगाली। तब उन्हें पता चला कि 1992 में दुनिया में सबसे अधिक वजन वाला बच्चा पैदा हुआ है। पंजाबी सिंगर की सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच जारी है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हाल ही में एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोल्डी बराड़ ने करवाई थी। इस बीच सिद्धू मूसेवाला को लेकर एक दावा किया गया है। यह दावा कोई और नहीं, यूपी कानपुर के करौली दरबार में बाबा संतोष भदौरिया ने की है। बाबा संतोष भदौरिया ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की सराह बहलीम वाली 13 करोड़ की आलीशान कोठी शुक्रवार को पुलिस ने जब्त कर ली। याकूब के बेटे इमरान व फिरोज सहित परिवार के लोगों ने पुलिस को कार्रवाई पर आपत्ति जताई। पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और 2 घंटे में कोठी पर जब्तीकरण का वोट लगा दिया। कोठी में दूसरे मंजिले वाला हिस्सा याकूब परिवार को रहने के लिए दे दिया। तीसरे दिन शनिवार को भी याकूब परिवार की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीओ किठोर रूपाली राय चौधरी ने बताया कि गैंगस्टर 14A के तहत दूसरे दिन शुक्रवार को कोतवाली स्थित सराय बहलीम में याकूब कुरैशी की कोठी जब्त की गई है। देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीमों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष से ये मुद्दा उछाल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया और हंगामे के बीच ही इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया। बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारों में इन दिनों परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के अफेयर की खबरें वायरल हो रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें राघव चड्ढा और परिणीति को साथ में स्पॉट किया गया था। अब राघव चड्ढा से परिणीति के साथ शादी करने और डेट पर जाने के प्लान के बारे में पूछा गया तो राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजनीति के बारे में पूछे ना कि परिणीति के बारे में। हालांकि मीडिया के बार बार परिणीति से शादी के बारे में पूछे जाने पर राघव चड्ढा ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 6 विकेट से हराकर सनसनी मचा दी है। शुक्रवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में अफगानिस्तान ने 93 रनों के टारगेट को 13 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की टीम ने T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को मात दी है। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का अगला मुकाबला 26 मार्च को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। मुकाबले में 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत भी काफी खराब रही और उसने पावर प्ले में ही 27 रनों पर 3 विकेट खो दिए।